अगर विश्व युद्ध 3 शुरू होता है, तो कुछ देश अपनी भौगोलिक स्थिति, राजनीति और रक्षा तैयारियों के कारण अपेक्षाकृत सुरक्षित माने जा सकते हैं। हालांकि युद्ध की स्थिति बहुत बदल सकती है और कोई भी देश पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो सकता, लेकिन इन 5 देशों को आमतौर पर सुरक्षित माना जाता। 1. स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड निष्पक्षता। स्विट्जरलैंड लंबे समय से निष्पक्ष देश रहा है और युद्ध में भाग नहीं लेता। भौगोलिक सुरक्षा। यह देश पहाड़ों से घिरा है, जो इसे बाहरी आक्रमण से सुरक्षित बनाता है। बंकर सिस्टम। स्विट्जरलैंड में नागरिकों के लिए कई बंकर और सुरक्षात्मक ठिकाने हैं। 2. न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड भौगोलिक स्थिति। यह देश मुख्य संघर्ष क्षेत्रों से काफी दूर है। राजनीतिक स्थिरता। न्यूजीलैंड की राजनीति स्थिर है और यह अंतर्राष्ट्रीय विवादों से दूर रहता है। प्राकृतिक संसाधन। इस देश में पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन और खाद्य उत्पादन की क्षमता है। 3. आइसलैंड। आइसलैंड भौगोलिक स्थिति। आइसलैंड यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच में स्थित है और मुख्य भूमि से अलग है। राजनीतिक तटस्थता। यह देश भी अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय विवादों से दूर रहता है। प्राकृतिक संसाधन। यहाँ का वातावरण और संसाधन देश को आत्मनिर्भर बनाते हैं। 4. भूटान। भूटान भौगोलिक स्थिति। हिमालय के पहाड़ों में स्थित भूटान की भौगोलिक स्थिति इसे बाहरी आक्रमण से सुरक्षित बनाती है। राजनीतिक निष्पक्षता। भूटान की विदेश नीति शांति और निष्पक्षता पर आधारित है। कम जनसंख्या होने के कारण यह देश आपातकालीन स्थिति में आसानी से प्रबंधन कर सकता है। 5. कनाडा। कनाडा भौगोलिक स्थिति। कनाडा का विशाल भूभाग और कम जनसंख्या इसे एक सुरक्षित विकल्प बनाते हैं। राजनीतिक स्थिरता। कनाडा की राजनीति स्थिर और शांतिपूर्ण है। प्राकृतिक संसाधन। यहाँ का प्राकृतिक संसाधन देश को आत्मनिर्भर बनाते हैं। इन देशों की सुरक्षा उनकी तटस्थता, भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक स्थिरता पर निर्भर करती है। हालांकि युद्ध की स्थिति अप्रत्याशित हो सकती है, इसलिए किसी भी देश को पूरी तरह से सुरक्षित मानना कठिन है।